स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेलिमोन के सिफेलिक अपेंडेजेज यानी कि शीर्षस्थ उपांग, जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, शीर्षस्थ उपांग यानी सिफेलिक अपेंडेजेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, पेलिमोन के अंदर 5 जोड़ी शीर्षस्थ उपांग पाए जाते हैं और अगर हम अगले सिरे से उनको देखें तो क्रमशः इनमें सबसे पहले तो एंटीन्यूल्स यानी प्रश्रंगिकाएँ आती हैं, उसके बाद एंटीनी श्रृंगिकाएँ आती है, उसके बाद चिबुक यानी मैंडिबल्स आते हैं, उसके बाद मैग्जिलुली यानी लघु जंबिकाएँ आती हैं और उसके बाद जंबिकाएँ यानी मैग्जिली आते हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो प्रश्रंगिकाएँ यानी एंटीन्यूल्स होती है वो मुख पूर्वी यानी प्री ओरल होती है, यानी मुख से पहले होती हैं, जबकि मैंडिबल्स, मैग्जिलुली और मैग्जिली ये मुख पश्ची यानी मुख पश्ची यानी पोस्ट ओरल होती है, मुख के पश्चात आती हैं। अब एक एक करके हम इनका अध्ययन ले रहे हैं। सबसे पहले प्रश्रंगिकाओं का एंटीन्यूल्स। देखिए, नेत्र वृंतों के आधारों के नीचे दोनों ओर एक प्रश्रंगिका यानी कि एंटीन्यूल्स पाई जाती हैं और इसके आदि पादांश यानी एंडोपोडाइट में निम्न अंगक पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अग्र कक्षांग प्रीकोक्षा, उसके पश्चात कक्षांग यानी कोक्षा और उसके पश्चात बेसिस। इस प्रकार 3 खंड पाए जाते हैं। अग्र कक्षांग की ऊपरी सतह पर एक गड्ढा होता है जिसमें संतुलन पुटी यानी स्टेटोसिस्ट एक छिद्र द्वारा खुलती है। इसके आधार पर एक कंटकी पाली होती है जिसे स्टाइलोसेराइट कहते हैं और इसके बाहरी किनारे पर एक दूरस्थ कंटक होता है। कक्षांग जो है कोक्षा छोटा और बेलनाकार होता है, जबकि बेसिस लंबा हो गया है और सामान्यतः इस पर सूकों का अभाव होता है। इस पर अनेक संधियों वाले और लंबे चाबुक के समान संस्पर्शक यानी फीलर्स पाए जाते हैं, जो संभवतः बहिर्पादांश यानी एक्सोपोडाइट और अंतःपादांश एंडोपोडाइट के समांग नहीं होते हैं, होमोजीनस नहीं होते हैं। बाहर का जो संस्पर्क है फीलर्स, ये फिर से 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जिसमें अंदर की शाखा छोटी होती है और बाहर की बड़ी होती है। प्रश्रंगिकाओं पर संवेदी सूक होते हैं और ये संवेदी सूक स्पर्श संवेदी यानी टैक्टाइल प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा श्रृंगिकाएँ यानी एंटीनी। देखिए, दोनों प्रश्रंगिकाओं यानी एंटीन्यूल्स के ठीक नीचे एक एक श्रृंगिका एंटीनी पाई जाती है और प्रत्येक श्रृंगिका का जो आदि पादांश यानी आदि पादांश यानी प्रोटोपोडाइट फूला हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर उत्सर्जी अंग पाया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है कि जो है इनका जो उत्सर्जी अंग है वो कहाँ पाया जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे आदि पादांश यानी प्रोटोपोडाइट के अंदर ये पाया जाता है, जो कि कक्षांग के अंदर वाले किनारे पर एक छोटे से वृक्क छिद्र यानी रीनल अपर्चर द्वारा बाहर की ओर खुलता है। बेसिस पर एक कंटक होता है। अंतःपादांश यानी एंडोपोडाइट एक संधित संस्पर्क यानी कि फीलर्स के रूप में होता है, जबकि बहिर्पादांश एक्सोपोडाइट चौड़ी पत्ती के समान एक प्लेट या शल्क नुमा होता है, स्केल्स के रूप में होता है। इस शल्क के भीतरी तथा दूरस्थ तटों पर शूक यानी सीटी पाए जाते हैं तथा बाहरी चिकने किनारे की ओर एक छोटा कंटक स्पाइन पाया जाता है। संभवतः शल्क तैरते समय संतुलन का कार्य करते हैं, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार श्रृंगिका यानी एंटीना संवेदी यानी सेंसरी होता है, उत्सर्जी एक्सक्रेटरी और संतुलनकारी यानी बैलेंसिंग का कार्य करता है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में पूछा जाता है, जो कि श्रृंगिका के अंदर पाया जाता है। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें। चिबुक के अंदर हम चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है चिबुक मैंडिबल्स हैं। देखिए, मुख के दाएं और बाएं दोनों ओर दृढ़ कैल्शियमी चिबुक यानी दृढ़ कैल्शियम का बना हुआ चिबुक होता है
प्रत्येक चिबुक लगभग पूरे कक्षांग यानी कोक्सा का बना होता है, जिसका निकटवर्ती त्रिभुजाकार और खोखला भाग एपोफाइसिस कहलाता है, और दूरस्थ ठोस भाग जो होता है वो सिर या हेड कहलाता है। सिर दो प्रवर्ध बनाता है, एक मोलर प्रवर्ध मोलर प्रोसेस जिस पर 5 या 6 जो है टीथ या दांत होते हैं, और दूसरा जो है 3 दांत वाला इंसाइजर प्रवर्ध होता है, इंसाइजर प्रोसेस होता है। सिर के बाहरी किनारे पर एक चिबुकीय स्पर्शक यानी मैंडिबुलर पैल्प होता है, जिसका प्रारंभिक खंड बेसिस का और 2 दूरस्थ खंड अंतःपादांश एंडोपोडाइट का निरूपण करते हैं। बहिर्पादांश जो एक्सोपोडाइट है उसका इसमें अभाव देखने को मिलता है। दोनों चिबुक यानी दोनों मैंडिबल्स परस्पर दायां और बायां चिबुक यानी मैंडिबल दायां और बायां मैंडिबल परस्पर मिलकर काटने वाले जबड़े बनाते हैं, जो भोजन को पीसने यानी मैस्टिकेशन का कार्य संपन्न करते हैं। और उसके बाद में देखिए लघु जंबिकाएँ जो है मैक्सिलरी के बारे में बात करें। ये सामान्यतः छोटे पतले और पत्ती के समान अपेंडेजेस या उपांग होते हैं। कक्षांग एवं बेसिस के स्वतंत्र किनारों पर इनमें नुकीले कांटे नुमा संरचना होती है, जो अंदर की ओर जबड़े और ग्नेथोबेस की भांति उभरे होते हैं। अंतःपादांश एंडोपोडाइट एक वक्रित प्रवर्ध के रूप में होता है, जो शीर्ष पर द्विशाखित होता है, उसकी रचना करता है। इनमें भी बहिर्पादांश एक्सोपोडाइट का अभाव होता है। ये इनका मूल जो काम है वो भोजन के परिचालन यानी मैनिपुलेशन में सहायता करते हैं। और उसके बाद में देखिए जंबिकाओं की बात करें मैक्सिली की, ये सामान्यतः पतले एवं पत्ती के समान मुख उपांग होते हैं। इनका कक्षांग जो कोक्षा है वो छोटा एवं आंशिक रूप से विभाजित होता है, और इनका जो बेसिस है बड़ा अंदर के तल पर एक द्विशाखित हनु आधार ग्नेथोबेस बनाता है। अंतःपादांश एंडोपोडाइट बिल्कुल छोटा, बहिर्पादांश एक्सोपोडाइट एक बड़े हुए फैले हुए पंख के समान स्केफोग्नेथाइट या प्रवाहक बेलर की रचना करता है, जो जलधारा को उत्पन्न करके गिलों के ऊपर से गुजारने में इसको सहायक होता है। स्केफोग्नेथाइट की संपूर्ण खुली हुई सतह पर शूक या सीटी पाए जाते हैं। जंबिकाएँ यानी मैक्सिली सामान्यतः श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेशन और भोजन के परिचालन में सहायता करती है। तो ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो है श्वसन क्रिया जो रेस्पिरेशन है वो इसमें कहाँ होती है। तो इसमें श्वसन या रेस्पिरेशन की जो क्रिया है वो मूल रूप से जंबिकाएँ या मैक्सिली के अंदर होती है। फिर देखिए ये जो हमारे उपांग जो हमने देखे हैं, जो 5 उपांग हैं जिनमें हमने अध्ययन किया एंटेन्यूल्स का, एंटीनिका, चिबुक मैंडिबल्स का, लघु जंबिकाएँ मैक्सिलुली का और जंबिकाएँ मैक्सिलुली, इनके सभी के जो है डायग्राम हम चित्र में देख सकते हैं। और डायग्राम में देखिए सबसे पहले हम एंटीन्यूल्स की बात करें यानी कि पृष्ठरंगिकाओं की बात करें, तो इसके डायग्राम में आप देखिए नीचे स्टाइलो सेराइट है, ऊपर की ओर देखिए स्पाइंस भी है, बाइफर्केटेड आउटर फीलर है, 2 में बट गया है। उधर देखिए इनर फीलर दिख रहा है आपको, बेसिस दिख रहा है आपको, कोक्सा दिख रहा है, प्री कोक्सा, और ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट कवर्ड बाय ए फोल्ड, जिसको इंटेगुमेंट का जो फोल्ड है उसके द्वारा कवर किया हुआ है। तो ये मूल रूप से 3 भागों में बटा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, अग्र कक्षांग, प्री कोक्सा, फिर कोक्सा और देन बेसिस। और बेसिस के ऊपर फीलर्स हैं जो इनर फीलर और आउटर फीलर में है। आउटर फीलर बाइफर्केटेड हो गया है, मतलब 2 जो है भागों में बट गया है। और इसके अंदर देखो प्री कोक्सा भाग जो है उसके अंदर नीचे की ओर जो है स्टेटोसिस्ट यानी संतुलन पुटी पाई जाती है, जो कि इंटेगुमेंट के फोल्ड के द्वारा कवर्ड होती है। उसके बाद में दूसरा जो हमने पढ़ा वो है एंटीना। एंटीना में देखिए वही देखिए सबसे पहले कोक्सा है, उसके बाद बेसिस है, उस पर स्पाइंस हैं, स्पाइन बड़े भी हैं, ऊपर की ओर स्पाइंस के ऊपर सीटी या शूक पाए जाते हैं। स्केल और स्क्वामा जो एक्सोपोडाइट के रूप में दिख रहा है हमें, उसके नीचे फीलर ऑफ एंडोपोडाइट है। और रीनल अपर्चर भी जो है वृक्क छिद्र हमारे को दिख रहा है इसमें। इसके बाद मैंडिबल्स जो दाएं बाएं मैंडिबल्स है, उनमें मैंडिबल्स का डायग्राम हम देखिए। इसके अंदर सबसे पहले जो है
एपोफाइसिस ऑफ कोक्सा, कोक्सा का एपिफाइसिस है, हेड ऑफ कोक्सा है, फिर बेसिस है, उसमें बेसिस में भी ऊपर का भाग जो है एंडोपोडाइट मैंडिबुलर पैल्प है। इंसाइजर प्रोसेसेस देख रहे हैं आप, मोलर प्रोसेसेस देख रहे हैं, केविटी फॉर मसल्स देख रहे हैं आप। उसके बाद में चौथा जो है डायग्राम मैक्सिलुला, उसमें आप देखिए कोक्सा है, फिर है एंडाइट्स और ग्रेथोबेसेज है, उसमें बेसेज है, एंडोपोडाइट है, और लास्ट जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो मैक्सिला का है। इसमें आप कोक्सा देख रहे हैं, सूचूर के रूप में आप जो है एक दरार नुमा संरचना देख रहे हैं, बेसिस है, एंडोपोडाइट और ग्रेथोबेसेजेस देख रहे हो। एंडोपोडाइट ऊपर की ओर है, उनके ऊपर एक्सोपोडाइट के ऊपर सीटी जो है सूख नुमा संरचना जो है आप देख रहे हैं। थैंक यू।